अगर तुम समझदार हो तो सबसे ज़्यादा तुम्हें ही मूर्ख लोग परेशान करेंगे। और यह बात तुम्हें सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन यही सच है। क्योंकि जितना तुम किसी बात को साफ समझते हो, उतना ही तुम्हें हैरानी होती है कि सामने वाला इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पा रहा। तुम समझाते हो, उदाहरण देते हो, धैर्य रखते हो, लेकिन फिर भी सामने वाला वही गलती दोहराता है। और अंत में तुम्हारे मन में यही सवाल आता है कि गलती मेरी है या उसके सोचने के तरीके में कुछ कमी है। तुमने अपने जीवन में यह कई बार महसूस किया होगा। काम की जगह पर तुम सही होते हो, फिर भी लोग तुम्हारी बात नहीं मानते। दोस्तों के बीच तुम तर्क देते हो, लेकिन वे तुम्हारी बात को मजाक में उड़ा देते हैं। घर में तुम समझाने की कोशिश करते हो, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं होता। और धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है कि सच बोलना ही शायद सबसे बड़ी गलती है। यहीं से असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि तुम यह मानकर चलते हो कि हर व्यक्ति तर्क से समझेगा, हर व्यक्ति सच को स्वीकार करेगा। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। लोग सच को नहीं, अपने अहंकार को बचाते हैं। उन्हें सही होना नहीं, सही दिखना होता है। इसी सच्चाई को गहराई से समझा था आर्थर शोपेनहावर ने। उसने कहा था कि अधिकांश लोग वास्तव में सोचते नहीं, वे केवल मानते हैं। उनका निष्कर्ष पहले से तय होता है और उसके बाद वे हर नई जानकारी को उसी के अनुसार ढाल लेते हैं। जो उनके विश्वास से मेल खाती है उसे वे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, और जो उसे चुनौती देती है उसे वे नज़रअंदाज कर देते हैं। यही कारण है कि जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति से तर्क करते हो जो समझना ही नहीं चाहता, तो तुम बहस नहीं कर रहे होते, तुम उसके अहंकार से लड़ रहे होते हो। और अहंकार कभी तर्क से नहीं हारता। और यही सबसे बड़ा सच सामने आता है, जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। हर बहस जीतना तुम्हें सही साबित नहीं करता। कई बार यह सिर्फ यह साबित करता है कि तुमने अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च की। तो अब सवाल यह है कि अगर तर्क काम नहीं करता, अगर समझाना बेकार जाता है, तो समझदार व्यक्ति क्या करे? क्या वह चुप रहे? क्या वह हार मान ले? या कोई और तरीका है जिससे वह इस स्थिति को अपने पक्ष में कर सके? क्योंकि आगे जो तुम समझने वाले हो वही तुम्हें इस उलझन से बाहर निकालेगा। और यहीं से शुरू होता है असली खेल, जहां समझदारी का मतलब केवल सही होना नहीं, बल्कि सही तरीके से जीना होता है। अब पहली सच्चाई समझो, और यह सच्चाई तुम्हें कई गलतियों से बचा सकती है। हर व्यक्ति से बहस करना बंद करो, क्योंकि हर व्यक्ति समझने के लिए नहीं, जीतने के लिए बोलता है। तुमने देखा होगा, जब तुम किसी को तर्क से समझाने की कोशिश करते हो, वह तुम्हारी बात सुनने के बजाय अपने जवाब के बारे में सोच रहा होता है। उसे सच जानना नहीं होता, उसे हारना नहीं होता। और जैसे ही उसे लगता है कि वह गलत साबित हो सकता है, उसका व्यवहार बदल जाता है। वह चिड़चिड़ा हो जाता है, आवाज़ ऊंची कर देता है, या बात को किसी और दिशा में ले जाता है। यहीं पर समझदार व्यक्ति गलती करता है। वह सोचता है कि अगर वह और अच्छे से समझाएगा और उदाहरण देगा तो सामने वाला मान जाएगा। लेकिन सच यह है कि जो व्यक्ति मानना ही नहीं चाहता, उसे कोई भी तर्क नहीं बदल सकता। यही कारण है कि समझदार व्यक्ति हर लड़ाई नहीं लड़ता। वह पहले यह देखता है कि सामने वाला व्यक्ति समझने लायक है या नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा के योग्य नहीं होता। जब तुम हर जगह अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हो, तो तुम धीरे धीरे थक जाते हो, परेशान हो जाते हो, और तुम्हें लगता है कि दुनिया ही गलत है। लेकिन समस्या दुनिया नहीं, तुम्हारा तरीका है। तुम गलत जगह सही बनने की कोशिश कर रहे हो। एक बात याद रखो, मूर्ख व्यक्ति से बहस करना ऐसा है जैसे तुम कीचड़ में उतरकर लड़ाई करो। चाहे तुम जीत भी जाओ, गंदे तुम ही हो जाओगे। इसलिए कभी कभी सबसे समझदारी भरा कदम होता है चुप रहना, पीछे हटना और अपनी ऊर्जा बचाना, क्योंकि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। और यहीं से दूसरी सच्चाई शुरू होती है, जो इस खेल को और भी स्पष्ट करती है। समझदार व्यक्ति हमेशा अपनी बात नहीं मनवाता, वह सही समय का इंतज़ार करता है। अब दूसरी सच्चाई समझो, और यही वह जगह है जहां असली समझदारी दिखती है। हर समय अपनी बुद्धि दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सही समय पर उसका उपयोग करना ही असली कला है। तुमने देखा होगा,
कुछ लोग हर बात में अपनी समझ दिखाने की कोशिश करते हैं, हर चर्चा में बोलते हैं, हर गलती को तुरंत पकड़ लेते हैं, लेकिन ऐसे लोग धीरे धीरे लोगों को खटकने लगते हैं। लोग उनसे बचने लगते हैं, क्योंकि कोई भी हर समय खुद को छोटा महसूस नहीं करना चाहता। इसके विपरीत कुछ लोग होते हैं जो शांत रहते हैं, कम बोलते हैं, अधिक सुनते हैं, और जब वे बोलते हैं तो उनकी बात का वज़न होता है, क्योंकि वे हर समय नहीं बोलते, केवल ज़रूरत पड़ने पर बोलते हैं। यही असली अंतर है। बुद्धिमान व्यक्ति हर बात नहीं कहता, वह वही कहता है जो असर करे। जब तुम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देते हो तो तुम्हारी बात की कीमत कम हो जाती है, लेकिन जब तुम चुप रहते हो और सही समय पर बोलते हो तो वही बात लोगों के मन में गहराई तक जाती है। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, चुप रहना कमज़ोरी नहीं है, यह नियंत्रण है। क्योंकि जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह अपने भावों के अधीन होता है, लेकिन जो व्यक्ति चुप रह सकता है वह अपने ऊपर नियंत्रण रखता है। जब तुम सुनते हो तो तुम केवल शब्द नहीं सुनते, तुम लोगों की सोच को समझते हो, उनके इरादों को पहचानते हो, और यही समझ तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। लेकिन लोग यही गलती करते हैं, वे बोलने में व्यस्त रहते हैं और समझने का अवसर खो देते हैं। इसलिए वे वही देखते हैं जो सामने है, लेकिन जो छुपा है उसे कभी नहीं समझ पाते। और यही अगली सच्चाई शुरू होती है, जहां बात केवल खुद को संभालने की नहीं बल्कि दूसरों को समझकर स्थिति को अपने पक्ष में करने की है। अब तीसरी सच्चाई समझो, और यही वह चाल है जो समझदार व्यक्ति को बाकी सबसे अलग बनाती है। हर बात को सीधे मत कहो, क्योंकि सच जितना सीधा होता है उतना ही लोगों को चुभता है। तुमने देखा होगा, जब तुम किसी को सीधे सीधे उसकी गलती बताते हो तो वह तुरंत बचाव में आ जाता है। उसे लगता है कि तुम उसे नीचा दिखा रहे हो, और फिर चाहे तुम कितने भी सही क्यों ना हो वह तुम्हारी बात नहीं मानेगा। लेकिन अगर वही बात तुम धीरे धीरे घुमाकर सवालों के रूप में रखते हो तो सामने वाले को लगता है कि वह खुद समझ रहा है, और यही सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। यही असली कला है, लोगों को यह महसूस कराना कि वे खुद सही दिशा में जा रहे हैं, जबकि वास्तव में तुम उन्हें उस दिशा में ले जा रहे होते हो। तुमने देखा होगा, जब किसी को लगता है कि निर्णय उसका अपना है तो वह उसे पूरी तरह स्वीकार करता है, लेकिन अगर वही निर्णय तुम उस पर थोप दो तो वह उसे अस्वीकार कर देता है, चाहे वह सही ही क्यों ना हो। इसलिए समझदार व्यक्ति हर तर्क जीतने की कोशिश नहीं करता, वह परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ता है, बिना शोर किए, बिना टकराव के। यही कारण है कि परिपक्व लोग हर बहस में नहीं पड़ते। वे जानते हैं कि हर लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सही परिणाम तक पहुंचना अधिक महत्वपूर्ण है। जब तुम अपने अहंकार को पीछे रखकर सोचते हो तब तुम्हें समझ आता है कि लोगों को साथ लेकर चलना ही असली जीत है, और यही तुम्हें आगे बढ़ाता है। लेकिन अभी भी एक अंतिम सच्चाई बाकी है जो इस पूरे खेल को पूरा करती है, और यदि तुमने इसे समझ लिया तो तुम बिना बहस किए, बिना टकराव के भी प्रभाव डाल सकते हो। अब अंतिम सच्चाई समझो, और यही इस पूरे विषय का सार है। हर मूर्ख व्यक्ति को बदलना तुम्हारा काम नहीं है, बल्कि खुद को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग चाहे कितनी भी बार समझाओ वे नहीं बदलते। वे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है, और बार बार वही गलती दोहराते हैं। और अगर तुम उन्हें सुधारने की कोशिश करते रहोगे तो तुम केवल अपनी ऊर्जा खोओगे, कुछ हासिल नहीं करोगे। समझदार व्यक्ति यह जानता है कि हर व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता। कुछ लोग अनुभव से ही सीखते हैं और कुछ कभी नहीं सीखते। इसलिए वह अपनी ऊर्जा को वहाँ लगाता है जहाँ उसका परिणाम मिल सकता है। वह उन लोगों के साथ समय बिताता है जो समझना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, और जो अपने विचार बदलने के लिए तैयार हैं। एक और बात याद रखो, हर मूर्ख व्यक्ति दुश्मन नहीं होता, लेकिन हर मूर्खता खतरनाक हो सकती है, खासकर जब वह अहंकार के साथ जुड़ी हो, क्योंकि तब व्यक्ति केवल गलत नहीं होता बल्कि अपनी गलती को सही साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए समझदार व्यक्ति दूरी बनाना सीखता है। वह हर बात में नहीं उलझता, वह हर व्यक्ति को अपने जीवन में जगह नहीं देता, और यही दूरी उसे शांति देती है। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर बहस ज़रूरी नहीं है, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, और हर स्थिति में प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है, तब तुम्हारे जीवन में
एक अलग ही स्थिरता आ जाती है। और अंत में इस पूरे विषय को एक वाक्य में समझो, मूर्ख से बहस करोगे तो तुम भी मूर्ख दिखाई दोगे, लेकिन अगर तुम शांत रहकर सही समय पर सही कदम उठाओगे तो तुम बिना शोर किए जीत जाओगे। यही असली समझदारी है और यही तुम्हें इस दुनिया में आगे ले जाएगी।